नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल। इस वक्त जम्मू और पंजाब के बिल्कुल सरहद पर बीच में बहती हुई एक पावन नदी चंबा की वादियों से, चंबा की ऊंचाइयों से निकलकर अरावती रावी नदी के किनारे खड़ा हूँ, जहाँ ओशोधारा का बहुत ही सुंदर दिव्य आश्रम, बहुत ही ओशोधारा आरोग्यधाम स्थित है। रावी नदी के बिल्कुल किनारे पर परम गुरु ओशो की कृपा से, श्री गुरु नानक देव की कृपा से, श्री गुरु अर्जन देव जी की कृपा से और अनेक सूफ़ी संतों, पीरों, पैगंबरों जिन्होंने इसके किनारे साधना की, इसका निर्माण हुआ, इसकी होंद में आया, जहाँ तकरीबन पिछले 20 साल से अमृत की धारा बह रही है। अनेक समाधि प्रोग्राम हो रहे हैं और हमारे प्यारे सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी साल में 1 या 2 बार जहाँ आते हैं और संगत को अपने अमृत वचनों से निवाजते हैं। पूरे विश्व से, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से, सरहदों, स्टेट्स से यहाँ लोग आते हैं और समाधि प्रोग्राम करते हैं। अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा था, आश्रम का सुंदरीकरण हो रहा था। पहले ही बहुत सुंदर है। रावी नदी की सुंदरता वैसे ही बेमिसाल है, शब्दों के बाहर है, लेकिन फिर भी इसको और सुंदर किया गया है। परम गुरु ओशो का सुंदर स्वरूप स्थापित किया गया है, उनका स्थान निश्चित किया गया है रावी नदी के बिल्कुल किनारे। और सतगुरु के सत्संग के लिए तकरीबन 500 लोगों के लिए बैठने का स्थान और यहाँ सत्संग का स्थान, और शाम को सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि यहाँ कीर्तन संध्या रावी नदी के किनारे आयोजित की जाए, तो इसके लिए काम चल रहा है। आजकल यहाँ सुरती समाधि चल रही है। कोरोना काल के बाद जो शुरुआत हुई है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, उसके लिए यहाँ ये प्रोग्राम था सुरती समाधि, उसमें ये मित्र कर रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा हुई कि आप सबको आश्रम के साथ साथ रावी नदी के दर्शन कराए जाएं। जब रावी नदी को देखते हैं तो गुरु अर्जन देव जी और गुरु नानक देव जी की प्रेम तरंगे हमें स्पर्श करती है। इस वक्त सूरज डूबने का वक्त है और बहुत सुंदर लाली आकाश में देखो पसरी हुई है, सूरज विदा हो रहा है और इस तरफ यहाँ से रावी जिस तरफ से आ रही है, रावी का ये कलकल करता संगीत हम सुन पा रहे हैं। कुछ देर के लिए मैं चुप कर जाता हूँ और आप रावी का संगीत सुनें, रावी के दर्शन करें। रावी बुला रही है, सबको दिखा रही है, चलना ही जिंदगी है, करके दिखा रही है। तो आप सबके चरणों में भी निवेदन है कि माधोपुर आएँ, जब कभी भी आएँ, जब भी आपका दिल करे। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, पंचकर्मा का सारा अरेंजमेंट है, खाने के लिए पूरा महीना इंतज़ाम है, रहने के लिए सुंदर व्यवस्था है, और अगर साथ में समाधि प्रोग्राम चल रहे हों तो क्या बात। और उससे भी अगर सुंदर, जैसे हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर में सतगुरु यहाँ पधारेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर अवसर रहेगा सतगुरु के चरणों में बैठकर रावी नदी के किनारे इसके दर्शन और ये सुंदर नज़ारे, ये ग्रीनरी, ये हरियावल, ये सुगंध वनस्पतियों की, ये सूरज उदय, ये सूरज डूबने के दृश्य और ये रावी का संगीत और रावी दर्शन, आप सबको माधोपुर आने के लिए निमंत्रण है।